हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। भूमध्य चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, अगर मुख्य अवधारणा की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी पर का भौगोलिक याम्योत्तर। ठीक है, ये बनाया मैंने भौगोलिक याम्योत्तर। ठीक है, और ये मैंने बनाया है पृथ्वी का चुंबकीय याम्योत्तर। ये हो गया हमारा चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, तो बच्चों, अगर चुंबकीय याम्योत्तर पर अगर हम किसी भी किलकित चुंबक को अगर हम छोड़ते हैं, स्वतंत्र छोड़ते हैं, तो उसकी जो परिणामी दिशा होती है वो इस तरफ आती है। तो ये क्या हो गया? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो गया पृथ्वी का। ठीक है, तो इस पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और इसके क्षैतिज घटक के मध्य जो कोण होता है, ठीक है बच्चों, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और इसके क्षैतिज घटक के मध्य जो कोण होता है, उस कोण को हम कहते हैं बच्चों नति कोण, या फिर हम कहते हैं उसको नमन कोण। ठीक है, ये होता है हमारा नमन कोण, और ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, तो अगर नमन कोण, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक के मध्य अगर हम संबंध निकालें तो बी एच बराबर क्या होता है? बी ई कॉस थीटा, और बी वी बराबर क्या होता है? बी ई साइन थीटा के बराबर होता है। और यही संबंध होता है इन दोनों के बीच में। और अगर हम इनका अनुपात ले लें तो क्या निकल जाएगा? बी एच बी वी बटे बी एच क्या निकल जाएगा? बी वी बटे बी एच टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। ये आ जाएगा टेन थीटा के बराबर। तो इन्हीं अवधारणाओं का उपयोग में लेकर चलिए हम हल देखते हैं। हल, तो हम यहाँ पर सर्वप्रथम हम यहाँ पर बनाएंगे हमारा, ये हमारा बना रहे हैं हम चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? चुंबकीय याम्योत्तर है। ठीक है, भौगोलिक याम्योत्तर हम यहाँ पर नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पर बना रहे हैं चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, अब चुंबकीय याम्योत्तर में हमने क्या करा? एक चुंबक ली, ठीक है, और उसको हमने स्वतंत्र छोड़ दिया। तो हमने देखा कि उस चुंबक को हमने जब स्वतंत्र छोड़ा तो वो किस तरफ किल्कित हो जाती है? वो किल्कित हो गई इस तरफ। तो मतलब हमारी पृथ्वी का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा हमें प्राप्त हो गई। तो जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो क्षैतिज घटक है चुंबकीय क्षेत्र का, कौन सा घटक? क्षैतिज घटक, इनके मध्य में जो कोण होता है, इस कोण को हम कहते हैं नति कोण। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं हम नति कोण, या फिर हम कहते हैं इसको नमन कोण। ठीक है, ये जो थीटा दे रखा है ये नति कोण और नमन कोण है। ठीक है, और ये हो गया हमारा कौन सा घटक? ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है बच्चों, जिसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, अब हमें प्रश्न में पूछा गया है कि भूमध्य रेखा पर नमन कोण कितना होता है। तो बच्चों, अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर अगर हम जाएंगे तो पहले तो हम देखें उस संबंध निकाल लेते हैं। देखिए, एच मतलब क्षैतिज घटक की बात करें तो जो क्षैतिज घटक है बच्चों वो किसके बराबर आएगा? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कॉस थीटा के। और अगर ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें तो जो ऊर्ध्वाधर घटक है बच्चों वो किसके बराबर आ जाएगा? वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछा गया भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा पर जो इसका ऊर्ध्वाधर घटक है वो पूरा क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो नमन कोण का मान होता है, नमन कोण का मान वो क्या हो जाता है? 0 डिग्री हो जाता है।
तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर समीकरण द्वितीय में अगर देखें तो यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो हमारा जो क्षैतिज घटक है वो किसके बराबर आ जाएगा, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के बराबर आ जाएगा। तो ऐसा कहाँ पर होता है, अगर हम देखेंगे तो अगर ये जीरो हो गया मतलब जो हमारी चुंबक है, जो हमने किलकित स्वतंत्र रूप से रखी है, वो कैसे हो जाएगी, वो क्षैतिज में आ जाएगी। पूरा यहाँ पर कैसे आ जाएगी, क्षैतिज में आ जाएगी। ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है ऐसा, भूमध्य रेखा पर होता है। तो भूमध्य रेखा पर हम देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और नमन कोण का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।